पर्दा सही लगा रही है, विजिबिलिटी ठीक आती है। ब्लैक रहता वैसे में तो है। वाइट वाइट आता है मेरे घर के। हाँ, हेलो 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 हेलो, वेटिंग, चलिए लाइव है आप लोग। आप सभी बच्चों को हम सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। तो क्या हालचाल? कोई लॉन्च वॉन्च नहीं है यार, संडे को मन नहीं लग रहा था इसलिए हम लोग आ गए हैं। थैंक यू सो मच। तो ये क्या धप्पा बोलते हैं इसको, है ना, हमने धप्पा दिया है तुम्हें। संडे को क्या था कि बोर हो रहे थे, आज क्लास लगा ही नहीं, टेस्ट थे बच्चों के, और आज लगा लेंगे क्लास तो और गाली देंगे इस बच्चे की पूरे। कुछ था ही नहीं सर करने के लिए, तो तूफानी करते हैं। हाँ, तो सोचे कि शाम को सब तीन भाई इकट्ठे होके कुछ मजा किया जाए। क्या बोलते हैं इसको? स्कैम? स्कैम नहीं, क्या बोलते हैं इसको? बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी बच्चों को। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्कैम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शाम को जो करते हैं। नहीं, बच्चों को बुला लिया किसी लॉन्च के नाम पे और कुछ लॉन्च नहीं है। क्लिक बेट। क्लिक अच्छा, ये कह रहे धोखा कहते हैं इसको। प्रैंक, हाँ प्रैंक है। तो आप सभी लोगों के साथ प्रैंक नहीं होने वाला है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। AITS का लॉन्च आपके सामने आ रहा है और विपिन सर इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सर। सर आखिरी में आपने बसा ही दिया कुछ कुछ करके, बट मुझे लगता है सर सारे बच्चों को पता ही है, चैट सेक्शन इतनी तेजी से दौड़ रही है कि हम लोगों ने सिर्फ एक अल्फाबेट लिखा, बाकी हर जगह क्रॉस क्रॉस था, लेकिन फिर भी बच्चे समझ गए आखिरी अल्फाबेट वो भी। अगर स्टार्टिंग का ए लिखते और बाकी कुछ नहीं लिखते तो भी आइडिया लग जाता, पर एंड का एस देख के भी बच्चों को पता लग गया। पीडब्ल्यू की यही खास बात है कि सबको ऑलरेडी पता रहता है कि कब क्या आने वाला है। सो एक रूटीन अब सेट हो चुका है सर हर साल का। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आ रही है आप सभी लोगों के लिए, एंड टेस्ट का इंपॉर्टेंस आई होप आप सभी लोगों को पता है। हम लोग अपने लेक्चर्स में भी हमेशा बताते रहते हैं कि आपका जो पेपर है दैट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पेपर। तो आपको थ्योरी आप जितनी भी पढ़ लें, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ही करनी है, तभी आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे ठीक से अपने सारे के सारे आने वाले सवालों को। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज को देना, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, टेस्ट में जो भी आपको नई बातें पता लग रही हैं उनको अपने नोट्स में सप्लीमेंट करना, जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट सीरीज होना। मतलब रैंडमली आप किसी भी टेस्ट सीरीज पे नहीं भाग सकते जिसका लेवल या तो आपके एग्जाम पैटर्न से एकदम लो लेवल का हो या बहुत हाई लेवल का हो। आपको एग्जैक्टली वही चाहिए जो आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करके आना है। एंड पीडब्ल्यू की हमेशा यही कोशिश रहती है कि एकदम उसी लेवल को मैच किया जाए, और इसलिए हम लोग लेकर आए हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो कि आप लोग ऑलरेडी उसके बारे में अच्छा खासा जानते हैं। तो अब MR सर बाकी नई बातें बताएंगे जो इस साल होने वाली है। बात नहीं, वही बताएंगे जो सभी बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर अभी कुछ दिन पहले आपने रियल टेस्ट के बारे में बताया था हमें, तो रियल टेस्ट एक बताया आपने, और अभी आप बता रहे हो AIATS ऑफलाइन, मतलब ये होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि पिछले साल भी AITS होता था, ये वो AITS है जो ट्रेडिशनली होता ही है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना, रियल टेस्ट तो वो है कि हम पूरा नीट का फील देना चाहते हैं पूरे प्रोसेस के साथ। मतलब उसमें ऐसा है रियल टेस्ट में कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारे फॉर्म उसी तरीके से फिल करने पड़ेंगे जैसे नीट में होता है, ठीक है। और आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपके करेक्शन विंडो भी हो रहा है रियल टेस्ट में, है कि नहीं? करेक्शन विंडो है रियल टेस्ट में, करेक्शन विंडो भी है। तो आप उन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते हैं, आपको सिर्फ टेस्ट देना है। और ये जो सेंटर्स होंगे AITS के, वो प्योर ऑफलाइन सेंटर्स पे होंगे। तो देखो, तीन तरह का टेस्ट है। एक ऑनलाइन AITS है, अगर आप किसी ऑनलाइन बैचेस में पढ़ रहे हैं तो आपका एक ऑनलाइन AITS चलेगा। दूसरा एक ऑफलाइन AITS होता है और रियल टेस्ट होता है। तो ऑफलाइन AITS वो टेस्ट है जो पिछले साल भी होता है, हर जगह ये टेस्ट होता ही है कि बच्चा एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देता है, बड़े नंबरों में बच्चे बैठते हैं। लास्ट ईयर भी इसमें बहुत ज्यादा बच्चे बैठे थे इस AITS ऑफलाइन में, बहुत बहुत बल्क नंबर में बैठे थे, तो जिससे बहुत बड़े क्राउड में आपका एक रैंकिंग पता चल जाती है। दूसरा एक डिसिप्लिन टेस्ट हो जाता है, घर पे आप डिसिप्लिन टेस्ट नहीं दे पाते हो। अगर आप PDF निकाल के भी टेस्ट देते हो तो उसमें आपकी आलस रहती है, ऊपर नीचे फॉर्म फिल कर दिया। 10-10 मिनट के ब्रेक में बच्चे एक टेस्ट में ही 4 ब्रेक ले लेते हैं 10-10 मिनट का, और करते हैं फिजिक्स कर लिया, बायोलॉजी बाद में आके करूंगा। ऑनलाइन करते हैं तो कुछ नहीं होता है तो बगल में कॉपी किताब भी पलट लेते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके एक सही मायने में जो ऑफलाइन टेस्ट होना चाहिए वो ये है। इसके सारे सेंटर्स विद्यापीठ पाठशाला के सेंटर्स में होंगे। पेपर क्वालिटी पीडब्ल्यू के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, जो कंटेंट टीम है जिसमें 10-10, 15-15, 20-20 साल पढ़ाए हुए लोग हैं, हम लोग हैं, ये सब लोग पेपर बनाते हैं इसका। तो पेपर क्वालिटी जो सिस्टमैटिक तरीके से पेपर होगा, बहुत बल्क नंबर में आपका रैंकिंग आएगा, आप डिसिप्लिन तरीके से पेपर दे पाएंगे, वो ये AITS है। शायद मैंने सही बोला है? एकदम सर, मैंने चारों लिख भी दिए हैं। क्या? एक ऑनलाइन AITS है, एक ऑफलाइन AITS है, एक ऑनलाइन वालों के लिए ऑफलाइन AITS है, और एक रियल टेस्ट है।
ये 4 प्रकार के टेस्ट हैं और ये वाली टेस्ट सीरीज तो हर एक डिपार्टमेंट वालों को तो मिल ही जाती है। जैसे कोई ऑनलाइन में पढ़ रहा होता है तो ऑनलाइन वालों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है बैच के साथ ये वाली, और ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन में भी फ्री मिलती है जब वो फीस पे करते हैं। ये वाली टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं अभी, है ना। और एक रियल टेस्ट आप पहले से जानते हो, जैसा कि अभी सर ने बताया कि रियल टेस्ट जो है वो अलग एक फील है रियल टेस्ट में। हाँ, रियल टेस्ट तो ऐसा है कि जो किसी ने नहीं किया आज तक वो हमने किया है। रियल टेस्ट तो कुछ इस तरीके का है, मतलब रियल टेस्ट इज लाइक कि नीट का फील, नीट का ही टेस्ट आप पहले दे रहे हो, बस ये है रियल टेस्ट। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वो एक मतलब होता ही है, वो ट्रेडिशनल चीज है, उसको करना ही पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आप आराम से फॉर्म भर दो, जाके किसी भी विद्यापीठ में, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो इसको, बस तुम फीस पे कर दो और जाके ऑफलाइन टेस्ट दो, मस्त होके बस। और इसमें क्या है ना, रियल टेस्ट में जो सेंटर्स होते हैं उन सेंटर्स पर, मतलब जहां नीट का पेपर होता है वो वाले सेंटर पर तुम्हें पेपर देना होता है। जबकि ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये विद्यापीठ और पाठशाला के सेंटर पर जाके तुम्हें टेस्ट देना होगा, है ना। डिसिप्लिन वही रहेगा, इन्विजिलेटर वही रहेंगे, पेपर क्वालिटी भी वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, है ना, इस ऑफलाइन टेस्ट। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले सर यही है कि नेशन वाइड टेस्ट सीरीज होने वाली है, यानी भारत के बहुत सारे बच्चे बैठेंगे। हम लोग फॉर्चुनेटली सर भारत का लगभग 30 से 40% पूल जो भी नीट में बैठता है वो लगभग हर बच्चा हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इतना बड़ा नंबर जब होता है स्टूडेंट्स का और वहां पे जब आप टेस्ट देते हो तो एक्चुअल में आपको अपनी रैंक पता लग जाती है। अगर आप एक ऐसा टेस्ट दे रहे हैं जहां पे बच्चा सिर्फ 10,000 है और आपकी 100 रैंक भी आती है तो दैट इज नॉट द रियल रैंक, क्योंकि जब आप लाखों बच्चों में बैठेंगे तो आपकी रैंक खिसक करके कहीं हजारों में पहुंच जाएगी। तो जब आप 4-5 लाख बच्चों के साथ कंपीट करते हैं और आपकी रैंक अगर 100 आती है तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ आप नीट में भी 150-200 रैंक के अंदर फॉल करेंगे। तो ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल, जो कि यहां पर इस टेस्ट में आपको देखने को मिलता है। एंड ऑफलाइन का पार्टिसिपेशन और टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर देना, यही दो चीजें तो मैटर करता है। जनरली जब हम लोग कोटा में पढ़ाते थे ना, तो बच्चे आते थे कि सर मैं तो अपने गांव का टॉपर था, स्कूल का टॉपर था, यहाँ पे मैं एकदम लास्ट में आ रहा हूँ सर, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। तो ऐसा है कि ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर ना पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, ये होता है। आप अपने गांव के टॉपर थे ना, लेकिन यहाँ पे तो लाखों गांव के बच्चे पहुंचे हुए, वो सब टॉपर हैं। तो आप कितने पानी में हो, तो लाखों गांव के टॉपर जब एक साथ बैठेंगे तब पता चलेगा। तो ये टेस्ट जितने भी पीवीएंस हैं उनके लिए है, जितने भी नॉन पीवीएंस है, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी ऑफलाइन में है, किसी भी ऑनलाइन में है, कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छे ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, जो कि देना ही चाहिए, उन सभी बच्चों के लिए है ये। तो इसमें सारे मतलब यूनिवर्स के बच्चे बैठेंगे। करेक्ट सर। और जैसा सर ने बताया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी, यानी सेंटर पे जाके देनी है, तो एक अच्छी खासी फील आपको मिलती है, बिकॉज वो एनवायरमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उसको अगर आप 10, 12, 15 बार फेस कर चुके होते हैं तो आपको अचानक से एंजाइटी नहीं होती जब आप असली एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं। क्योंकि कई बच्चा सर तैयारी करता है बढ़िया तरीके से 2 साल, लेकिन उस 3 घंटे की जो मैनेजमेंट है, वो जो आपके 200 मिनट है, वो बहुत जरूरी है। उसमें आपने क्या किया, किस तरीके से आपने अपने सारे के सारे नॉलेज को, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया था 2 साल में, उसको किस तरीके से आप इंप्लीकेट कर पा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 200 मिनट डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो उससे पहले आप उन 200 मिनट को कई बार जी चुके हो तो इट विल गिव यू अ बेटर एज। तो प्लीज मेक श्योर कि जितने टेस्ट हो सके उतने आप टेस्ट दें, ऑनलाइन टेस्ट दें, एनालिसिस करें, लेकिन ऑफलाइन कुछ टेस्ट में बैठे जरूर, जिससे कि वो जो एनवायरमेंट है उसके साथ आप बहुत यूज टू हो जाएं और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाए कि हाँ इस एनवायरमेंट में डरूंगा नहीं। क्योंकि जब क्या टाइम फिक्स कर देते हैं ना, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा चलना चालू होता है। अगर तुमको बोलना 20 सवाल लगाना, सुबह से शाम तक का समय आराम से लगाओगे, लेकिन वही तुम्हें एक टाइम ड्यूरेशन में करना होगा, तब तुम्हारा दिमाग भी चलेगा, गलतियां भी होंगी। तो उन्हीं सब चीजों को तुम्हें सीखना है। एक सिंपल सी बात है, एक मतलब कहना चाहता हूं मैं, जैसे कोई भी बेस्ट प्लेयर होगा क्रिकेट में आपका, अगर वो प्लेयर ये बोले कि मैं जब इतना प्रिपरेशन कर लूंगा कि हर बॉल पे 4 और 6 लगा पाऊं तभी मैं खेलने जाऊंगा, तो क्या वो कभी खेलने जा पाएगा? सोचो कि बैट्समैन है, विराट कोहली साहब हैं या रोहित शर्मा है, वो लेकिन नहीं भाई मैं तो उतरूंगा तभी मैं खेलने पहुंचूंगा जब हर बॉल पे चौका मारूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी तरीके से अगर आप ये सोचे कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, सारी प्रिपरेशन कर लूंगा तभी टेस्ट दूंगा, तो कभी संभव ही नहीं कि आप अपना प्रिपरेशन 100% कर ले। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप जहां पे भी हैं आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उससे 2 तरह की लर्निंग होती है। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आपको यह पता चलता है कि हमारे में कमी क्या है, अगर वो चैप्टर कंप्लीटेड नहीं है तो आपको यह पता चलता है कि उसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो आपको ड्यूअल तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा चाहे आप जितना भी प्रिपेयर है, क्योंकि मैदान में उतरना भी प्रिपरेशन का एक पार्ट है। करेक्ट सर। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में है सर अर्जुना के टेस्ट है हमारे पास, लक्ष्य के टेस्ट हैं, एज वेल एज यकीन के टेस्ट हैं। यानी आप किसी भी बैच में पढ़ रहे हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट ना भी हो, लेकिन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं 11th क्लास के तो आप अर्जुना वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 12th क्लास के तो आप लक्ष्य वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इफ यू आर ड्रॉपर तो आप यकीन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ो। जी सर।
हाँ सर, नेशन वाइज टेस्ट है। हाँ, तो नो योर रैंकिंग, बहुत बल्क बच्चों में आपका रैंक आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस, अच्छा उसमें आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा कि कितने बच्चे फिजिक्स में कितने नंबर लाए और आपके कितने नंबर आए, ये एनालिसिस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बायो में आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, बाकी बच्चों जो टॉपर है उसके कितना है, जो मीडियम स्कोरर होते हैं उसके कितना है, सारा एनालिसिस आपको मिल रहा होगा। ऑफलाइन नीट एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सेंटर्स पे, इन्विजिलेटर होंगे, पेपर मिलेगा, पेपर ओपन करने का एक टाइम होगा, सब कुछ होगा। तो क्वेश्चंस डिजाइन बाय द टॉप डॉक्टर्स, क्या है, डॉक्टर्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। अच्छा, बाय द टॉप डॉक्टर्स नहीं भाई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सबने मिलके पेपर डिजाइन किया है। हाँ ना, क्वेश्चन डिजाइन बाय द टॉप टीचर्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। जो एक्सपीरियंस टीचर है हमारे टीम में, सब लोगों ने मिलकर डिफाइन किया है। और शेड्यूल्ड रिवीजन होगा, मतलब आपके टेस्ट कब कब है आपको पहले ही बता दिया जाएगा। और तो आपको क्या है कि क्या क्या सिलेबस में आना है वो आप देख लेंगे, रिवीजन करके जाएंगे। कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस तरह के पैटर्न पिछले 10 साल में देखे गए हैं। आपको इससे आपका वीक एरिया पता चल जाएगा, है ना। उस तरीके से आप रिवीजन के प्लान बना सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर टेस्ट के बाद, हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। 3 टेस्ट है बेटा यहाँ पे, 11th क्लास के बच्चे भी इस टेस्ट को ले सकते हैं और लेना चाहिए। लेना इसलिए चाहिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी 12th हो जाएगी तब मैं टेस्ट दूंगा, तब मेरी प्रिपरेशन नीट की पूरी होगी, ऐसा नहीं है। जो आप 2 साल बाद सीखने वाले हो कि टेस्ट में क्या क्या गलती होगी, वो पहले ही सीख लोगे ना, तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलेगा आपको। 12th क्लास के बच्चे 17 टेस्ट हैं, 17 टेस्ट हैं, और ड्रॉपर नीट के 16 टेस्ट है। आपके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहाँ पे डिवाइडेड होगा, इनका सिलेबस अलग डिफाइंड होगा, इनका सिलेबस अलग डिफाइंड होगा। इन दोनों तीनों के पेपर अलग अलग होंगे, डेट अलग अलग होंगे, कब कब आपका पेपर होना है। तो ये आप परचेज कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं, लॉग इन टू द ऐप, ऐप पे जाइए, नंबर डाल दीजिए, नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज के कॉलम पे जाके जब सेलेक्ट करेंगे, है ना, आप नंबर डालेंगे, अपना डिटेल फिल करेंगे, टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएगा। टेस्ट सीरीज पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा विद्यापीठ 11 नीट AITS, है ना, विद्यापीठ के नाम से ही आएगा ये, विद्यापीठ AITS आएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 12th का, 11th का और ड्रॉपर का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बुक का सीट करेंगे आप। और इसमें एक फायदा और है कि अगर जैसे अगर आप कोई टेस्ट मान लो गलती से छूट गया तो ना, किसी कारणवश टेस्ट नहीं दे पाए, तो इसी वाले बैच के अंदर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी और साथ में क्विज फॉर्मेट में टेस्ट भी अपलोडेड मिलेगा। तो आप उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में भी दे सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में ही दो। ये फील ऑफलाइन की ही देने के लिए लाया गया है, लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप वो कर सकते हो, है ना। और सर प्राइस जो है, अफोर्डेबिलिटी, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर काफी कम टेस्ट हैं 11th के कंपैरेटिवली, तो प्राइस इज ऑल्सो वेरी लेस। 2500 रुपए में बच्चे को सारे टेस्ट मिलेंगे और लगभग 4000 रुपए में 12th के एज वेल एज ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स को सारे के सारे टेस्ट मिल रहे होंगे, जो कि अच्छा खासा टेस्ट का नंबर है सर। 18 टेस्ट है और बच्चा सेंटर पे जाके देगा तो कहीं ना कहीं रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बेसिस पे इट्स अ वेरी गुड कॉस्ट सर, मतलब बच्चों के लिए काफी ठीक रहेगा सर ये। सर ये वो बच्चे हैं जो लास्ट ईयर इस पेपर में अच्छा परफॉर्म किया था और सेलिब्रेशन में भी आए थे बच्चे, और इन्होंने AITS टेस्ट दिया था, यही वाला टेस्ट दिया था। कुमार दिग्विजय सिंह अभी एम्स दिल्ली में है, ये मिला भी था। अस्मित कुमार ये भी एम्स दिल्ली में है। वासु ये एम्स दिल्ली में, एम्स बीवी नगर, अच्छा बीवी नगर तो भी और भी बच्चे आए थे। IMS BHU में है मोहम्मद अरशद और शेखर कुमार IMS BHU में, और बहुत सारे बच्चे हैं। तो जनरली मैं अगर सच बताऊं तो 95% बच्चे, 90, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू का फॉर्मेट ये ब्लैक नहीं कर दिया इधर। थैंक यू बेटा, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो बुरा मान जाएंगे ना बच्चे, ये बहुत ये कौन सा मैप था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानना भाई, बहुत डर लगता है तुमसे, है ना, बुरा मत मानना। थैंक यू नहीं बोला आपने। थैंक यू नहीं बोला, हमें इज्जत से विदा नहीं किया, हमें इज्जत की आदत है, हमें इज्जत दो, तो पूरी इज्जत देंगे भाई, इज्जत बहुत है। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में, सब ठीक ठाक है? चलिए बहुत बढ़िया। सिलेबस वगैरह ये सब आपको उस बैच के अंदर मिल जाएगा, है ना, वो जो आप ऐप के अंदर जाओगे ना तब वहां पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। बिल्कुल सर, बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए एंड नेक्स्ट ईयर मिलते हैं सर सेलिब्रेशन में। और बच्चों के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर हम अगली साल आएंगे, अगली साल आएंगे, तो हमको भी इक्विवेलेंटली उस चीज का इंतजार है कि आप लोग आए और बहुत ज्यादा बड़े नंबर में आए। जैसा MR सर ने कहा था कि अगली बार सर हम स्टेडियम में हो और हजारों बच्चा जो है वहां पे आए, नंबर बढ़ता जाए।
तो यही बेस्ट विशेष। संख्या तो इस बार भी था, हम सभी बच्चों को बुला नहीं पाए, सही बात तो ये है। और बच्चे जब कहते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सही बात है कि बच्चे आप कैपेबल नहीं हो सारे बच्चों को बुलाने लायक, और हमें बहुत बुरा लगा आप नहीं मिले। बात तुम्हारी सही है, एग्रीड। बहुत सारे बच्चों से हम नहीं मिल पाए इस बार। और इस बार रीजन सिर्फ इतना नहीं कि हम कैपेबल नहीं है, ठीक है, थोड़ी तो अब इतने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम कैपेबल कैसे होंगे? हम पढ़ा के सेलेक्ट कराने के लायक है, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पहले उसमें तो हम पहुंचे ना यार, तो वो अच्छा लगा मुझे कि हम इतने बच्चे पढ़ा के सेलेक्ट करा दिए, और स्टेडियम के लायक बच्चे थे, इतने नंबर में बच्चे हो गए थे। सभी बच्चों को हम नहीं बुला पाए, बहुत जल्दी में रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ, और इस बार तो माहौल ही ऐसा था ना, डाइसी हो गया था बहुत सारी चीजें, तो इस बार प्लान नहीं कर पाए, पहले से प्लान बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, इसलिए अब बच्चे आ भी नहीं पाए, इसलिए बच्चे आ नहीं पाए। तो स्टेडियम तो यही इसी साल फुल था, अगले बार तो 2-4 स्टेडियम करना पड़ेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जो ये डिस्परेशन कह रहे हो ना, डिस्परेशन हो गया, तो ऐसा है कि ये पार्ट ऑफ जर्नी है, ये भी सबको होता है। जो टॉप कर रहा है उसके भी 5 नंबर क्यों कटे, जो मिड में है उसके 40 नंबर क्यों कटे, जो टेस्ट नहीं दे रहा उसको ये डिस्प्रेशन है, टेस्ट क्यों नहीं दिया, मेरा सिलेबस कंप्लीट है। जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको ये डिस्प्रेशन है कि मैं रिवीजन क्यों नहीं किया किसी का ये डिस्प्रेशन है कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो सभी लोगों के पास है, आपको बस चलते रहना है, जहां भी आप हैं आप आगे बढ़िए, जितना कर सकते हो उतना करते रहिए, और लगातार करते रहेंगे ना तो सारी चीजें टाइम पे पूरा भी होगा और आप आगे बढ़ते। गोल ये नहीं है कि तुम 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो, गोल ये है कि रोज तुम अच्छा करते जाओ, और रिपीटेटिवली तुम 60 दिन तक अच्छा करोगे ना तो बहुत अच्छा कर जाओगे। और तुम्हारे पास अच्छा खासा समय रहता है यार, मतलब जहां तक नीट के एग्जाम की बात की जाए आराम से समय रहता है। जेई वालों के तो लगी पड़ी हुई है अभी इस समय पे। हाँ ऑनेस्टली, हाँ देखा जाए तो जेई वाले तुम्हारे का पास तो बहुत 12th का time है। जनवरी में ही पेपर हो जाता है, और देना ही पड़ेगा, अच्छा देना परफॉर्म पड़ेगा। करेगा, नहीं तो आपका अटेम्प्ट मिस हो जाएगा। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए वो लगे रहते हैं। और नीट वालों के पास टाइम होता है तो ये बिल्कुल अभी तक सोएंगे, और आके बाद में बोलेंगे अभी नवंबर आएगा ना, तब दिसंबर आएगा ना, तो बोलेंगे सर वो लेक्चर कंप्लीट करना था, क्रैश कोर्स से हो जाएगा क्या? सर कुछ बता दो सर, बैकलॉग बहुत हो गया, सर उत्थान लॉन्च कर दो, फिर उम्मीद लॉन्च कर दो, सर ये लॉन्च कर दो, सर हमारा सिलेबस नहीं। तो भाई अभी से पढ़ लेना, अभी से पढ़ लो। और ऐसे पर जैसे तुम्हें लग रहा हो कि मेरा इसी संडे को फाइनल नीट का पेपर है, एटीट्यूड वो रखो पढ़ने का। भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें इसी संडे को सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन अपने आप में बेचैनी वैसा होना चाहिए। बेचैनी का मतलब है कि एक तरफ होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें टाइम खराब नहीं करना। हमें इसी संडे को अगर हमारा पेपर होता, मान लो कि 20 अक्टूबर को तुम्हारा नीट का पेपर होता, तो तुम आज कैसे पढ़ रहे होते, वो अपने अंदर डेवलप करो। जैसे 5 मई को पेपर है तो अप्रैल में कैसे एकदम कुत्तों की तरह पढ़ाई करते हो, एकदम पीछे लग जाते हो सिलेबस के, सब्जेक्ट के, टेस्ट के, रिवीजन के, एकदम लगे पड़ी रहती है तुम्हारी। वही चीज आज अगर डेवलप कर लोगे और यही चीज तुम 4-5 महीने तक अपने अंदर रखोगे तो भाई तो तुम पता नहीं क्या कर दोगे फिर। और क्या, और अभी समय आराम से कर सकते हो, है ना? ठीक है, चलिए सर, अलविदा कहते हैं बच्चों को, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और मिलते हैं आपसे अगले पढ़ाई वाले सेशन में। ये क्या बोला सर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ठीक है नहीं, मैं भी सीख लेता हूँ। नहीं लंबा हो गया, फिर अंग्रेजी में भी है ना, सीखना पड़ेगा। मैं सीखूंगा सर, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।